हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग्स अगेन। तो आज काम बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स, तो सुबह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और सुबह का काम सारा ख़त्म करने के बाद ये देखिए मैं लंच बनाने बैठी थी और साथ ही साथ दूसरे चैनल की शूट भी कर रही थी। तो दूसरे चैनल के लिए ये आज मैंने मसूर के दाल की रेसिपी शूट की थी, तो इसीलिए काफ़ी सारी शूट भी करनी थी, सब्जी भी, दाल भी, तो इसीलिए मुझे समय कम मिला। एनीवेज़ जो भी मेरे पास क्लिप्स है थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ। और ये रेसिपी आपको चाहिए तो ये रेसिपी मेरे दूसरे वाले चैनल जिसका नाम है मिराकी पैशन ऑन प्लेट, उसमें आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। आप वहाँ चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो काफ़ी सारा काम रहा आज दिन भर, सुबह से कपड़े धोना और घर का जो भी रोज़ का काम होता है, झाड़ू पोछा, ये सब तो था ही। साथ ही साथ थोड़ा बाज़ार भी गई थी सामान लाने, और केक का भी कुछ सामान लाना था। केक ऑर्डर था तो कुछ सामान भी कम हो रहा था, तो केक्स के ऑर्डर के लिए भी सामान लाने गई। फिर आके फटाफट खाना बनाना और नाश्ता तो पहले ही बना के खिला के आदि को फिर गई थी मैं बाहर। तो इतना सारा काम रहता है कि पूरे दिन का व्लॉग दिखा पाऊँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। और क्योंकि बाज़ार वज़ार जाने से दोनों हाथों में इतने भारी भारी बैग्स होते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं शूट करूँ। और ये देखिए फिर लंच में मैंने परवल की भाजी बनाई थी और ये वाली भाजी भी मैंने शूट की थी दूसरे चैनल के लिए। अब तक तो अपलोड मैंने कर दी है, तो आप इस रेसिपी को भी अगर आपको देखनी हो तो आप उस चैनल पे जाके देखिए, आपको ये रेसिपी भी मिल जाएगी परवल और आलू की सूखी सब्जी की। एनीवेज़ ये सब कुछ तो चलता रहा। फिर पापा आए, खाना खाए, आदि भी खाना खाया। और ये देखिए मेरी थाली, साथ में मम्मी ने काफ़ी सारी मिठाइयाँ भेजी थी और साथ में गंगूराम की मीठी दही जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो लंच के साथ मैंने दही खाया और फिर बैठे बैठे पापा के पाँव में दर्द था, पापा का पाँव दबा रही थी। फिर जैसे ही पापा वापस जाने लगे तो देखिए कौन आ गया। खुशी आ गई अचानक से स्कूल से अपने पापा के साथ मेरे घर पे। तो अभी अभी तो पापा गए और ये भाई के साथ आई है। तो भाई तो ऑफिस में है और खुशी यहाँ आई है, तो फैमिली को हाय तो बोलो। चलिए इसके लिए लंच, तो खुशी के लिए भी खाना निकालते हैं। चलिए, वही सेम दाल चावल ही है। तो ये देखिए और कुछ तो खाएगी नहीं बोल रही है। वेज खाना इसे अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अब किसी तरह 9 दिन खा रही है नॉन वेज खाने वाली। चलिए उसे दे देते हैं। फैमिली ये देखिए आदि जाके ले आया 3 कॉर्नेटो हम तीनों के लिए, जब तक खुशी लंच कर रही थी। तो अब चलिए कॉर्नेटो खा लेते हैं। खुशी ले लो एक एक करके दोनों जन। नहीं खाएगा तू? वो नहीं खाएगा। आदि लो ना। ठीक है, ये हम तीनों जन का। तो चलिए अब खाते हैं। कैसा है आदि, कैसा है? और ये देखिए दोनों बच्चे आइसक्रीम एंजॉय करते हुए। खुशी जो आई है मेरे घर, ये एक सरप्राइज़ ही था हमारे लिए, क्योंकि साल में बस एक बार विश्वकर्मा पूजा में आती है वो लोग 17 सितंबर को, और उसके बाद ये अचानक से आ गई है आज भी। तो इसके बाद खैर मैं चाय बना के चाय देने गई, 4 बज गया था। पहले आंटी को और फिर ऑफिस में, और खुशी क्योंकि आई हुई थी वो ये सारा कुछ शूट कर रही थी मेरे साथ। तो ऑफिस में भी चाय दे के, जब तक मैं चाय पीती खुशी गई अपने पापा के पास, बोली कि अब जाएंगे घर। और लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे मन हुआ कि थोड़ी देर और बुआ के पास रहना है, तो अपने पापा को बोल के फिर से वापस आ गई। तो जब तक मैं चाय पी रही थी तब तक खुशी फिर से आ गई वापस। और देखिए अब आके यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे हैं और अपने पापा से कह के आई है कि मैं शाम को बाद में बुआ के साथ वापस मानिक तल्ला आ जाऊँगी। तो अब मुझे मानिक तल्ला भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी देर और मेरे घर रहना चाहती थी, इतने दिनों बाद आई थी। तो ठीक है, मैं फिर शाम को जाऊँगी, थोड़ी देर खेल लेने देते हैं दोनों को। और लेकिन फिर इन लोगों का शुरू हो गया, बुआ कहीं चलेंगे, कहीं घूमने चलते हैं और ये सब कुछ। एनीवेज़ वो लोग खेले और फिर डिसाइड हुआ कि फिर से वीआईपी मार्केट ही जाएंगे।
मेरे साथ टाइम स्पेंड करना खुशी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फैमिली खुशी क्योंकि आई हुई थी, तो खुशी फिर ऑफिस जाके फिर से वापस मेरे घर पे आई और अपने पापा को बोल के आई है कि बुआ के साथ घर आएंगे। तो मतलब अभी मुझे भी फिर से मानिक तल्ला जाना होगा खुशी को छोड़ने, क्योंकि वो थोड़ी देर मेरे पास रहना चाहती थी। तो वो रुक गई थी, भाई लोग तो ऑफिस से घर चले गए। अब मैं आदि और खुशी को लेके जाऊंगी। अब फिर से इन लोगों का शुरू हो गया, कहीं चलेंगे कहीं चलेंगे। लेकिन क्योंकि अभी नवरात्रि है और नॉन वेज खा नहीं सकते और प्याज लहसुन तक नहीं खा सकते, तो फिर इसीलिए और कहीं लेके नहीं जा रही हूँ। वीआईपी मार्केट में मुझे आदि का वाटर बॉटल लेना था, तो सोच रही हूँ वहीं से वीआईपी मार्केट से आदि के लिए वाटर बॉटल ले लूँगी। और वीआईपी मार्केट के पीछे जो नाश्ता वगैरह मिलता है वहाँ से ये लोग फिर से बोल रहे वो आइस गोला खाएंगे, चॉकलेट गोला। तो देखते हैं, निकलते हैं, फिर देखते हैं ये लोग जो भी खाएंगे खिला के। फिर माँ के घर जाऊँगी, वहाँ जाके सबके साथ चाय पियेंगे और फिर वहाँ से खुशी को छोड़ के वापस फिर से बेलेघाटा आएंगे। तो निकल रही हूँ अभी मैं दोनों बच्चों को लेके, और फिर रास्ते में फिर से आपको दिखाती हूँ जो भी होता है। और ये देखिए हम तीनों निकल गए वीआईपी मार्केट की तरफ। खुशी बहुत खुश थी क्योंकि उसे रहने को मिला था मेरे पास। जनरली तो बेचारी आ ही नहीं पाती है, वो कितना भी चाहती है मेरे पास आना, लेकिन उसे नहीं आने को मिलता है। विश्वकर्मा पूजा में ही बस आ पाती है। एनीवेज़, इसके बाद हम लोग पहले गए, आदि का वाटर बॉटल ख़रीद के दिए। ये देखिए आदि ने ये वाला वाटर बॉटल चूज़ किया। काफ़ी सारा देखने के बाद इसमें पानी ठंडा रहेगा और साइज़ भी बड़ा है, तो ये उसे पसंद आया क्योंकि वो पानी भी ज़्यादा पीता है और पानी ठंडा रहेगा तो अच्छा रहेगा गर्मियों में। तो उसका वाटर बॉटल ख़रीदना हो गया। इसके बाद फिर हम लोग गए वीआईपी मार्केट के पीछे और फिर इन दोनों ने पास्ता खाया, बिना प्याज का मैंने बनवा दिया था। और इसके बाद वही चॉकलेट गोला खाया। ये देखिए पास्ता के स्टॉल में, ये पास्ता एक्चुअली किसी और का बन रहा है जिसमें सारी वेजीज़ वगैरह होंगी, और यही मैंने शूट कर लिया था। इसके बाद फिर आदि का और खुशी का बनेगा, जिसमें ये लोग ना वेजीज़ खाते हैं, ना बेबी कॉर्न, ना स्वीट कॉर्न, कुछ भी नहीं, बेल पेपर्स कुछ नहीं डालते ये लोग। तो प्लेन वाइट सॉस पास्ता इन लोगों के लिए बना था अलग से, और इन दोनों ने खाया। तो फिर जब तक ये दोनों खा रहे थे, इन दोनों को प्यास भी लगी थी, तो गई मैं पानी ख़रीद के ला दी। तो दोनों ने बैठ के मज़े से खाया पास्ता और पानी पिया, फिर बर्फ़ का गोला खाया। काफ़ी एंजॉय किया इन दोनों ने, अपने पसंद का खाना इन लोगों को मिला था खाने के लिए। और ये जो पास्ता वाले भैया, ये बहुत अच्छा पास्ता बनाते हैं सच्ची। इनका वाइट सॉस पास्ता जो है वो टेस्टी होता है बहुत। तो ये दोनों बच्चों को पसंद है। और हम लोग सब पुन्नू को मिस कर रहे थे कि पुन्नू बेचारा कभी भी आ नहीं पाता है हमारे साथ। तो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम पुन्नू जब भी आएगा मानिक तल्ला, तो उसे लेके भी कभी आऊँगी वीआईपी मार्केट घुमाने के लिए तीनों बच्चों को एक साथ। तो ये देखिए ये पास्ता भी बन गया, बहुत यम्मी लगता है ये पास्ता। ऑलरेडी देखिए देखने में भी, और खूब सारे चीज़ ऊपर से भी डाले जाते हैं, अंदर भी है वाइट सॉस के चीज़, और फिर ऊपर से भी काफ़ी सारा चीज़ ग्रेट करके देते हैं ये भैया। तो बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए फ़िलहाल आदि और खुशी वाला जो पास्ता था बिना बेल पेपर्स वगैरह के, प्याज के बिना, वो रेडी हो गया। और इन दोनों ने बैठ के आराम से खाया। और जब तक ये दोनों खा रहे थे ये देखिए बैठ के, तब तक मैंने पूरे एरिया में जितने भी फूड स्टॉल्स हैं इस जगह, उन सारे फूड स्टॉल का शूट किया, जो कि मैं येस्टरडे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ व्लॉग। आप लोगों ने देखा होगा, बताइएगा वो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था। और इसके बाद फिर इन लोगों ने, वही जो बंदूक वाले भैया बैठते हैं बलून लेके, वहाँ पे थोड़ा इन दोनों ने फिर से बंदूक से बलून्स को शूट किया। और इसके बाद फिर सामने ही गुप्ता ब्रदर्स भी है, तो वहाँ से मैंने समोसा लिया और ढोकला लिया। सोची कि जब जा रहे हैं चाय पीने के लिए, तो मैं, भाभी और बाकी मम्मी, हम लोग सब मिलके समोसा और ढोकला भी खा लेंगे चाय के साथ। तो वो सारा कुछ लेके फिर हम लोग पहुँचे घर। लेकिन मम्मी ने तो खाया ही नहीं। मम्मी ने बोला कि नवरात्रि में मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, भले ही वो किसी मिठाई की दुकान का हो, बिना प्याज लहसुन का हो, लेकिन वो बाहर का नहीं खाती हैं। तो एनीवेज़ मम्मी ने तो नहीं खाया, मैंने, भाभी ने, पापा ने, हम सब ने खाया और चाय पिया मैंने भी सबके साथ। और बस उसके बाद फिर वापस आई घर।
तो आइए देखिए आप आगे का व्लॉग सब। देखिए दोनों बच्चों ने फिर से वही चॉकलेट गोला लिया था और चॉकलेट गोला खाने के बाद फिर थोड़ा वो बंदूकबाजी की दोनों ने। इसके बाद हम लोग गए थे गुप्ता ब्रदर्स में। और ये देखिए बर्फ़ का गोला खाने के बाद फिर से बंदूक वाले भैया के यहाँ आके दोनों ने थोड़ी बंदूकबाजी की। ये सब मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया क्योंकि पहले के व्लॉग्स में है। चलिए गुप्ता ब्रदर्स घुमाते हैं आपको। ये देखिए ये है गुप्ता ब्रदर्स, काफ़ी बड़ी मिठाई की दुकान है और यहाँ तरह तरह की मिठाइयों के साथ स्नैक्स और नाश्ते का आइटम भी आपको मिल जाता है। काफ़ी कुछ मिलता है, क्लब कचौड़ी, ढोकला, डोसा, फाफड़ा, मैं क्या क्या नाम बताऊँ। ये देखिए इतनी सारी वैराइटीज़ हैं मिठाइयों की भी, स्नैक्स की भी, बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। लेकिन हाँ थोड़ा महंगी है यहाँ की मिठाइयाँ। एनीवेज़ गुप्ता ब्रदर्स से हमने तो सिर्फ समोसा और ढोकला लिया सबके लिए और फिर ऑटो करके चले गए मानिक तला। देखिए दुकान के बाहर भी कितनी भीड़ लगी हुई थी। तो बहुत बड़ी दुकान है और फेमस भी है, बाहर से लेके अंदर तक भीड़ लगी हुई रहती है। देखिए गुप्ता ब्रदर्स ये आपको मिल जाएगी काकुरगाछी और फूल बागान के बीचों बीच है ये। एनीवेज़ उसके बाद हम लोग मानिक तल्ला पहुँचे और घर जाके जैसा कि मैंने पहले ही बताया चाय पिया, थोड़ी देर बैठी मम्मी और भाभी सबके साथ मिलके चाय पिए और बस उसके बाद फिर वापस आ गए बेलेघाटा। बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि आज बहुत भागम भाग हुई थी। और ये देखिए वापस बेलेघाटा जाने के लिए हमने ऑटो ले लिया। तो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा फैमिली। कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा और अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। और नए व्यूवर्स जो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ मेरे चैनल पे वीडियोस आती हैं सुबह 8 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल सुबह 8 बजे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।